ये एकदम रो और नेचुरल वीडियो रखने वाले, एकदम अनकट। तो आज जो मैं बात तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हुक आई गैस जनरेट हो गया होगा। अब भाई बात सुन लो। तो भाई मैं बताता हूँ, देखो ये बात शुरू कैसे होती है। अब पुरानी बात है पर मतलब देखो, मैं बस ऐसे बताना चाहता हूँ। तो एक जनरल एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ था। तो तुम मेरे दोस्त को जानते हो, आशीष को, ठीक है। तो हाँ, वो अभी मेरे को ग्रेजुएशन में मेरे को मिला और हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। पर उससे पहले एक और आशीष था जो मेरी ज़िंदगी में आया, जिसने मेरी ज़िंदगी उथल पुथल करी थी, ठीक है। अब मतलब उस दोस्त का नाम कुछ और था, मैंने ओरिजिनल नाम तो नहीं लूँगा, है ना। तो मैं आशीष को ही लपेट लेता हूँ। तो ये बात है भाई 7th क्लास की। अब हुआ क्या भाई, तो मैंने 7th क्लास में जब गया तो भाई मेरा ना सेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। पापा ने मेरे को सेक्शन ए में डलवा था 6th क्लास में, ठीक है। अब पापा को भाई ए नाम से ना कुछ तो ऑब्सेशन है, मेरे को नहीं पता क्या है बट है, इसलिए पापा ने मेरा नाम भी बदल के, खैर मेरे नाम की एक अलग कहानी है, वो किसी और दिन बताऊंगा, आज के तुम बात सुनो। तो हुआ क्या भाई, फिर जब हम सीनियर सेक्शन में आए, मतलब 7th क्लास में मैं आया, तो उसके बाद ना स्कूल वालों को भी चुल थी भाई, उन्होंने फिर से मेरा सेक्शन चेंज कर दिया और मेरे को सी में डाल दिया। अब मैंने पापा से कहा, मैं क्या छोड़ो यार, क्या बार बार जाके ऐसे बहस ही करनी, जब उन्होंने डालना है तो वो डालेंगे, वो खुन्नस निकाल रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मतलब उनको ये रहता था ना कि कोई स्कूल वालों के मैनेजमेंट को और सिस्टम को कुछ कहे ना, जैसे वो चला रहे हैं वही ठीक है बस। तो ये चीज़ हुई। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नए दोस्त बना लिए जाए। वैसे ही मैं स्कूल में 1 साल हो चुका था, तो मैं अच्छा खासा खुल चुका था, ठीक है। अब होता क्या है भाई, तो मैंने 2-3 नए दोस्त बनाए, तो उनके साथ बैठना शुरू करा। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था आशीष, ठीक है। मतलब नाम कुछ और था पर मैं आशीष को लपेटूंगा। तो मैंने आशीष के साथ बैठना शुरू कर दिया भाई, ठीक है। अब नॉर्मल बातें होती है भाई, उस टाइम तो मैं बालक था, मेरे को तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं था, ठीक है। मतलब मैं बताऊंगा आगे बात क्या थी, या शायद मेरी गलतफहमी आज तक मुझे पता नहीं भाई। उस बात को लेकर मैं इतना वो था कि मैंने ना वो कभी फ्यूचर में डिस्कस भी नहीं करी। मतलब ऐसी भी कोई ज़्यादा मेजर नहीं है, कभी तुम कुछ गलत ही ले जाओ, है ना। तो भाई हम लोग ऐसे यार दोस्त वगैरह सारे बैठते थे, मस्त अपना चिल विल करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रही हैं नहीं, उसे देख कैसे बाद में बता दूंगा। तो हम भाई बैठते साथ खेलते थे मस्त अपना। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ भाई, मैं ना बैठा एक सीट में बोर होने लगा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सीट वीट सी बदल ले। तो भाई अब अगले दिन मैं जब स्कूल गया तो मैंने ना अपनी सीट बदल ली, ठीक है। अब ये तो एक बात हुई, सीट तो बदल ली, पर पता नहीं भाई, जो बंदा मेरे साथ बैठता था आशीष, ठीक है, आशीष को पता नहीं भाई क्या हुआ, भाई आशीष ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं बैठा। 7th क्लास में मैंने अपनी सीट चेंज करी है, इसलिए आशीष रो रहा है। और भाई कोई ऐसा वैसा नहीं रो रहा भाई, आशीष लिटरल इतना रो रहा है लाइक उसकी आंख नाक से भाई पानी बहे जा रहा है भाई, एकदम बुरा हाल कर दिया उसने क्लास में। अब भाई ये जो ओवरवेलमिंग प्यार था आशीष का देखकर मैं थोड़ा वो हो गया, ठीक है, तो समझ जाओ। अब भाई वो चीज़ देखकर मैं थोड़ा साइड हो गया, मैंने कहा देखो भाई अब तो मैं बिल्कुल नहीं बैठने वाला इसके पास। खैर, तो ये कांड शुरू होता है फर्स्ट पीरियड से ही। एनीवेज फर्स्ट पीरियड में तो ध्यान नहीं कि वो कोने में बढ़ के चुपचाप रोए जा रहा है, ठीक है। भाई ये मैटर हो गया। अब भाई क्लास में बात फैल गई, आशीष रो रहा है क्योंकि अमोल उसके साथ नहीं बैठा। फर्स्ट पीरियड ओवर हुआ, सेकंड पीरियड शुरू हुआ। सेकंड पीरियड होते होते ये बात पूरी क्लास में चल रही है। अब मेरी हवा खराब है, क्यों, आशीष रोए जा रहा है और भाई खप्पर ही भरे जा रहा है। आशीष ने तो बवाल मचा दिया भाई, ये चीज़ चलती रही। मैं उसे समझा रहा हूँ, मैं कहा नहीं भाई मुझे नहीं बैठना तेरे साथ, ये मतलब पता नहीं उस वक्त जो भी था कुछ, तो शायद हम लोग छोटी मोटी सी लड़ाई हुई, पर भाई आशीष ने भयानक गुस्सा उतार लिया भाई, वो बवाल रोए जा रहा था। अबे यार वो चुप ही ना होकर दे भाई, मेरा ऐसा दिमाग से झंड हो गया, मैंने क्या करूँ यार। वो भाई ऐसा हाथ पकड़ के पूरा लिपट गया भाई कि नहीं तू मेरे साथ ही बैठेगा, और रोए। मुझे समझ ना आया भाई मैं करूँ क्या। मैंने अल्टीमेटली भाई मतलब फिर मैं क्या ही करता यार। फिर पता है ब्रेक जब हुआ उसके बाद 5th पीरियड में हमारी जो कंप्यूटर वाली मैम थी, हमारी कंप्यूटर वाली मैम ही हमारी क्लास टीचर थी, ठीक है।
तो मैम आती हैं और हमारी क्लास में शायद एक ही लड़की थी, हाँ 7th क्लास में एक ही लड़की थी। तो फिर उसने बाद में उसका भी सेक्शन चेंज हो गया था, मैं 7th क्लास में तो उसने गुजारा करा था ऐसी तैसी। तो फिर उसने मैम को बता दिया कि मैम ऐसे ऐसे बात हुई है और आशीष रो रहा है क्योंकि अमोल उसके साथ नहीं बैठा। मैम भी लाइक है क्या भाई, मैम को भी विश्वास नहीं हुआ, लाइक ठीक है कोई नहीं बैठ रहा साथ में तो इसमें रोने वाले। ओ भाई वो लिटरल खप्पर बजे 5 पीरियड से लगातार रो रहा था बंदा। ये चीज़ हुई भाई। उसके बाद क्या होता है, फिर भी भाई इस चीज़ का कोई तोड़ ना निकले। अल्टीमेटली भाई मैम ने मुझे बुलाया अपने पास, कहा कि तुम एक काम करो, इसके पास जाके बैठो, ठीक है, थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करो। मैंने कहा मैम मैं बिल्कुल नहीं बैठ रहा, फॉर ऑब्वियस रीजन। भाई मेरे दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। मैंने कहा ये कैसा बंदा है भाई, मेरे पे क्यों चिपट रहा है, मुझे नहीं, मतलब नहीं बैठना तो नहीं बैठना ना, अब तुम समझ जाओ। तो ये चीज़ होती चली गई भाई। और ट्रक जा रहा है बाहर, रुक जाओ 2 सेकंड के लिए। खैर भाई फिर यार हमारा मतलब मैम ने फिर मेरे को चॉकलेट दी और कहा नहीं 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 मैं बताता हूँ। हाँ फिर भाई मुझे मैम ने उसके पास बिठा दिया, मैं बैठ गया यार जाकर। अल्टीमेटली मैम जब कह रही थी तो करना ही पड़ता, तो भाई मैं उसके पास जाके बैठा हूँ। फिर भाई मैम ने हम दोनों को अपने पास बुलाया। मैम ने एक चॉकलेट निकाली, उसके 2 हिस्से करे, ठीक है, एक मैम ने मुझे दिया, एक मैम ने उसे दिया और कहा एक दूसरे को खिलाओ। तो मतलब हाँ मैंने उसे चॉकलेट खिलाई, उसने मुझे खिलाई, ठीक है। पर फिर ना भाई अब मेरे थोड़ा दिमाग में कुछ चीज़ें आ चुकी थी, तो मैं फॉर ऑब्वियस रीजन उसके साथ नहीं बैठना चाहता था। और फिर मैं कहा भाई ऐसे वैसे। तो अल्टीमेटली भाई पता नहीं आशीष छुट्टी तक भी रोई जाए। मैंने उससे कहा कि मैं कल तेरे साथ नहीं बैठूंगा, छुट्टी तक भी रोते रोते जा रहा है। तो शायद फिर उसके दोस्तों ने जो उसकी बस में आते थे शायद उन्होंने उसे कुछ समझाया। बट भाई उसके जस्ट ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर आशीष भाई एकदम से चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया भाई। वो सिग्मा बन गया, फुल टू, मतलब ऐसे बदमाश टाइप जो होता है ना भाई, जिनका दबदबा चलता है पूरा फुल ऑन पावर वाला, वो उस वाले जोन में चला गया भाई। तो उस दिन के बाद से उसने मुझसे बात ही नहीं करी। तो बस ये था भाई मेरे जीवन का एक और अनसेड किस्सा। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, बताऊंगा मैं तुम्हें किसी दिन। फ़िलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। फैला दो भाई, ये भी तुम्हें शौक़ है फैलाने का, तो ये बात भी फैलाओ, खूब सारा वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं तुमसे किसी नए किस्से में, नई कहानी के साथ। बाय बाय।